मुख्यमंत्री के सपनों के शहर इंदौर में पुलिस बेबस नजर आई। निगरानी शुदा लिस्टेड बदमाशों ने गाड़ी टकराने की मामूली सी बात को लेकर इवेंट कंपनी के संचालक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं मृतक युवक के पिता पर भी हमला किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि घटना रात 10:30 बजे की बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हत्या के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शव को पीएम के लिए भिजवाया है। वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। घटना में इवेंट संचालक तुषार को गंभीर चोट आई। तत्काल तुषार ने अपना होश संभाला और पिता को फोन किया। मौके पर पहुंचे पिता ने खून में लथपथ बेटे को देखा, जिसके बाद निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। गौरतलब है कि हत्या में जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं वे सभी थाना क्षेत्र के निगरानी शुदा बदमाश हैं। ऐसे में शहर के नाइट कल्चर को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस तुषार की हत्या में शामिल सभी बदमाशों की तलाश कर रही है। मुझे मेरे बेटे ने बस इतना बोला, मैं पापा आ रहा हूँ 5 मिनट में। कुछ 5-10 मिनट बाद उसका फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया, पापा आप आ जाओ जी। और मैंने पूछा कहाँ, तो बोले छोटी खजरानी में। तो मैं जैसे ही पहुँचा वहाँ तो कुछ गुंडे थे वहाँ गली में, जहाँ मैं पहुँचा ही और वहीं गली में थे। उन्होंने हमारी गाड़ी ऐसी मुड़ रही थी, उनकी सामने से आ रही थी, वो तो जरा सी वो आपस में टच हो गई होगी, तो हमको भी गाली वाली देने लग गए, फिर हमको भी मारने लग गए। मेरे सिर पे पत्थर मारा। कितने लोग थे? मैंने तो देख भी नहीं पाया कितने, 3, 4, 5 लड़के थे। क्या करते हैं बेटे आपके? मेरे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और बेटा मेरा शेयर्स का काम करता है। वो गिरधारी करके एक बंदा है, उससे कोई गाड़ी देखने आया था, वो थोड़े दिन पहले गाड़ी खरीदना चाहता था। ये छोटी खजरानी नया बसेरा की घटना है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे करीबन की बात है। आपको जैसी सूचना मिली है मौके पर पहुंचे तो वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि तुषार सेंगर सनाफ राहुल सेंगर बॉम्बे हॉस्पिटल के पास का रहने वाला है, जो यहाँ अपने एक साथी के साथ आया था, जिसकी गाड़ी टकरा जाने से वहाँ कुछ विवाद हुआ। विवाद पर से जो है ये आशुतोष, लोकेश, गोलू और छोटा आदिल ने उनके साथ मारपीट की है और छोटे आदिल ने जो है चाकू से उनको मारा है, जिसके कारण जो है तुषार सेंगर की मौत हो गई है। बॉडी MYH पहुँचा दी गई है अभी वहाँ, कल उसका PM होगा। इसमें जो गोलू और छोटा आदिल, गोलू उर्फ लईक और छोटा आदिल दोनों जो हैं ये सलमान लाला के जो गोलू है वो उसका सगा भाई है और आदिल उसका रिश्तेदार है। तो ये दोनों लिस्टेड अपराधी हैं और दोनों के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। दोनों के विरुद्ध 10 अपराध हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रवि रत्नाकर जुड़ गए हैं। रवि, लगातार अगर देखा जाए तो इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में फिर से बेखौफ बदमाशों का एक रूप देखने को मिला, जहां पर बेरहमी से हत्या कर दी गई है, लेकिन अब तक बदमाशों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पहले तो विस्तार से जानकारी दीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए अनुपमा, ये जो हत्या का मामला है ये इंदौर के MIG थाना क्षेत्र का है। देर रात 10:30 बजे ये वो समय है जब पुलिस पूरे क्षेत्र में गश्त करती है और पूरे क्षेत्र गली मोहल्लों में गश्त का दावा भी करती है। ऐसे में मात्र 10:30 बजे रात को एक ऐसे व्यक्ति का मर्डर हो जाना जो अपने काम को निपटाकर अपने कर्मचारियों के साथ घर की तरफ लौट रहा था, और हत्या करने वाले कोई और भी नहीं है, क्षेत्रीय निगरानी शुदा बदमाश के भाई लोग हैं, जिन पर पहले से 10-10, 12-12 अपराध दर्ज हैं। और एक मामूली वाहन टकराने के विवाद में इस चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर देना, अनुपमा, ये कहीं ना कहीं पुलिस की रात्रि गश्त पर और पुलिस के बदमाशों पर जो निगरानी है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अनुपमा जी, रवि, अगर देखा जाए तो हाल ही में इंदौर में 1 साल से पुलिस कमिश्नर प्रणाली भी लागू हो चुकी है। ऐसे में अगर ये जो प्रणाली लागू की गई थी उसका उद्देश्य यही था कि लगातार जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसको रोका जाए और साथ ही जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठ रहे थे उसे कम किया जाए। लेकिन अब फिर भी देखा जाए तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बावजूद भी अब तक कोई एक्शन मोड में पुलिस नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं।
देखिए अनुपमा, पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू हुए इंदौर में 1 साल हो चुका है। कहीं ना कहीं ये प्रणाली लागू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि जो इस तरह के अपराध हैं, अपराधी हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएंगे, अपराध कंट्रोल में आएंगे, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रणाली में जहां एक और अधिकारियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन साथ साथ अपराधों की भी संख्या बढ़ चुकी है। उम्मीद जताई जा रही थी कि जब काफी सारे अधिकारी यहाँ बैठने लगेंगे इंदौर में, उनके कार्य का विस्तार होगा तो अधिकारियों को समय मिलेगा कि वे अपराध और अपराधियों पर कंट्रोल कर सके। लेकिन यहाँ इंदौर में स्थिति थोड़ी सी अलग है। हर दिन कोई ना कोई एक अपराध सामने आ जाता है। इस मामले में भी वैसा ही हुआ। व्यक्ति को जो तुषार है, जिसकी हत्या यहाँ पे बड़ी निर्ममता से कर दी गई है, वो निर्दोष था, उसका कोई कसूर नहीं था इस पूरे विवाद में। लेकिन सिर्फ महज गाड़ी टकराने के विवाद में अगर गुंडे द्वारा इस तरीके की हत्या कर दी जाती है अनुपमा, तो कानून व्यवस्था पर और कमिश्नर प्रणाली पर ये बड़ा सवालिया निशान है। और वाकई में पुलिस को इस विषय में चिंता करने की जरूरत है कि इस तरह के अपराधी तत्व जो है, जो पुलिस की निगरानी शुदा सूची में है, उन पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए और कैसे इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाई जाए अनुपमा। यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये भी खड़ा उठता है रवि कि कई सारे ऐसे इंदौर के रहवासी हैं जो कि रात के समय वापस अपने घर को लौटते हैं कामकाज के बाद में। तो सवाल ये भी उठता है कि अगर इस प्रकार की घटना लगातार हो रही है इंदौर में, तो क्या वो सब सुरक्षित है? क्या आम जनता सुरक्षित है रात में? बिल्कुल अनुपमा, पिछले दिनों ही इंदौर में नाइट कल्चर की जो है लागू किया गया था। पूरा शहर 24 घंटे खुले रखने की बात की गई थी। लेकिन जैसे ही ये नाइट कल्चर लागू हुआ है, उसके बाद से ही रात में उस समय, हम ज्यादा रात की बात ना करते हैं, लेकिन महज अगर 10:30 बजे घर लौटते समय अगर किसी इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाले तुषार नाम के युवक की अगर हत्या कर दी जाती है, तो ये वाकई में चिंता का विषय है कि शहर में ऐसे कई और लोग हैं, कई और युवतियां हैं, महिलाएं हैं, जो अपना काम निपटाकर देर रात अपने घरों को लौटती हैं, अपने हॉस्टल्स को लौटती है, अपने रूम्स को लौटती हैं। तो उनकी सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं चिंतन का एक सवाल जरूर सामने नजर आता है कि क्या वे सुरक्षित हैं। इंदौर में नाइट कल्चर को लेके हाल ही में गृह मंत्री इंदौर में एक बयान देके गए थे कि हम इस पर वापस पुनर्विचार करेंगे। लेकिन अनुपमा, लगातार इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो नाइट कल्चर कहीं ना कहीं शहर के लिए खतरा सा महसूस होता है। जी, यहाँ पर एक और बड़ी बात भी सामने आती है रवि कि जिस प्रकार से इस घटना पर जब हमने पुलिस कमिश्नर से बात करने की कोशिश की, हरिनारायण चारी मिश्र से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस पूरे मामले को सुनकर फोन कट कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आती है। इसी से बचने का प्रयास भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। देखिए अनुपमा, कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो उनकी एक अलग कार्य प्रणाली होती है, लेकिन यहाँ अपराधी जो है अधिकारियों की कार्यप्रणाली से 2 कदम आगे जाकर अपराध करते हैं। जी, ये कमिश्नर प्रणाली में कहीं ना कहीं संगठित अपराध जो है उनको अगर हम देखें तो संगठित अपराधों में कमी हम मान सकते हैं। लेकिन ये जो रूटीन के जो क्राइम है, जिस तरह के गुंडे बदमाश जो खुले तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस करके और पुलिस प्रणाली को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं, ये चिंता का विषय अनुपमा यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पर चिंता का विषय। और ऐसे में जरूरत है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो लागू की गई है उसकी कार्यशैली पर सवाल ना उठे। ऐसे में पुलिस प्रशासन को सख्त होने की जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये पूरा मामला आपको इंदौर से बता रहे थे, जहां पर निगरानी शुदा लिस्टेड बदमाशों ने गाड़ी टकराने की मामूली सी बात को लेकर इवेंट कंपनी के संचालक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि अब कार्रवाई की जाएगी, बदमाशों की तलाश की जाएगी। लेकिन लगातार अगर इंदौर आर्थिक राजधानी की बात करें, वहां पर लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन आखिर बदमाशों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन सवाल यही कि क्या रात में इंदौर की जनता सुरक्षित है या नहीं।